मंत्री असीम अरुण ने कार्य में लापरवाही पर जेई की सेवाएं समाप्त की। असीम अरुण ने विश्व हरेला महोत्सव का किया शुभारंभ। बरेली के IMA हॉल में विश्व हरेला महोत्सव का आयोजन हुआ, जिसका शुभारंभ समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण ने किया। उन्होंने कहा कि हरेला महोत्सव पर्यावरण संरक्षण के प्रति जनता में जागरूकता बढ़ाने और पर्यावरण बचाने के संकल्प को दोहराने का अवसर है। इस दौरान वृद्धा पेंशन योजना में जीवनप्रामण.com के जरिए पारदर्शिता बढ़ाने की बात भी कही गई। मंत्री ने भोजीपुरा के सर्वोदय विद्यालय का निरीक्षण किया, जहां मरम्मत कार्य में लापरवाही पाए जाने पर एक जूनियर इंजीनियर की सेवाएं समाप्त कर दी गई। कार्यक्रम में डॉक्टर हरीश भट्ट ने बताया कि महोत्सव का उद्देश्य लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति संवेदनशील बनाना है। इस अवसर पर पर्यावरण कार्यकर्ताओं, जनप्रतिनिधियों और स्कूली बच्चों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। आज बरेली में हरेला महोत्सव का आयोजन हो रहा है। हमारे उत्तराखंड के बहुत सारे मित्र, बहन, साथी और उत्तर प्रदेश के भी उतने ही साथी इस बात के संकल्प को दोहरा रहे हैं कि हम सबको मिल करके अपने पर्यावरण की, अपनी धरती का संरक्षण करना है। इस समय बारिश का समय है, जल संचय का भी समय है, जल को शुद्ध करने का भी अवसर है। इसके ऊपर भी चर्चाएं हो रही हैं और हम सब मिलके इस पे काम कर रहे हैं। जो प्रश्न आपने पूछा वृद्धावस्था पेंशन के संबंध में, अभी काम करने का तरीका ये है कि कुछ अधिकारीगण जाते हैं फील्ड में और वो परीक्षण करके लाते हैं। कुछ उनसे चूक हो जाती है, कुछ गड़बड़ी भी हो सकता है वो करते हो। इसको आमूल चूल हम लोग बदल रहे हैं। आदरणीय मोदी जी ने एक व्यवस्था दे दी है हम लोग को, जिसका नाम है जीवनप्रमाण.com। उसमें हमें कुछ भी नहीं करना होगा। जो लाभार्थी हैं वो स्वयं या कोई उनकी मदद कर सकता है स्मार्टफोन के ज़रिए, जन सुविधा केंद्र पे जा कर के या हमारे पंचायत कार्यालय पे आकर के वो फेशियल रिकग्निशन के ज़रिए अपनी जीवित होने का प्रमाण दे सकते हैं। और मुझे विश्वास है इस सीज़न में हम लोग इसको लागू कर रहे हैं और जो इससे जुड़ी हुई समस्याएं हैं वो लगभग समाप्त हो जाएंगी। अब भोजीपुरा में समाज कल्याण विभाग का एक विद्यालय है कक्षा 6 से 12 तक का। उसमें आदरणीय योगी जी ने लगभग 1.5 करोड़ रुपए की धनराशि दी है उसके मरम्मत के लिए। उसको हम लोग सुधार रहे हैं। मैंने उसका निरीक्षण आज किया, काम कुछ ठीक था, लेकिन जेई जिसकी जिम्मेदारी है खड़े होकर के काम कराना, स्पष्ट रूप से दिखा वो नहीं करा रहे थे। जिस गुणवत्ता का काम होना चाहिए था वो नहीं था। इसके लिए उनकी सेवाएं समाप्त की गई हैं। किसी नए और अच्छे जेई को रखा जाएगा। जो पैसा लग रहा है वो हमारा, आपका, यानी करदाता का पैसा है। उसमें किसी भी प्रकार की बेईमानी का स्कोप नहीं छोड़ा जाएगा, किसी भी प्रकार की लापरवाही का भी स्कोप नहीं छोड़ा जाएगा। काम बिल्कुल 100 में 100 अच्छा होना चाहिए। ये हरेला हमारा उत्तराखंड का एक पारंपरिक पर्व है, जिस पर्व को हम मनाने के लिए प्रत्येक वर्ष उत्तराखंड में तो मनाते थे, अब उत्तर प्रदेश में के बरेली शहर से हमने प्रारंभ किया है। हम प्रयास कर रहे हैं कि पूरे भारत में इसका एक ऑफिस, एक कार्यालय, एक तरह से अपना हरेला का कार्यक्रम मनाते रहें। पर्यावरण आज हमारी एक आवश्यकता बन गया है, हर व्यक्ति की आवश्यकता है। हर व्यक्ति को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है। वो ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी? वो पेड़ों से ही मिल सकती है। जल आज हमारा अशुद्ध होता जा रहा है, जल का शुद्धिकरण नहीं है। जहाँ तक मिट्टी की उर्वरा शक्ति है वो ख़त्म हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि हमारे आज पर्यावरण ने हवा ही नहीं बल्कि प्रकृति को भी इतना दूषित कर दिया, न जल रहा, न थल रहा, न वायु रही। आज हम इस चीज़ को संरक्षित करने के लिए, लोगों को एक मोटिवेट करने के लिए हम इस कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। जो हमारा हरेला कार्यक्रम है, ये कल्चरल के माध्यम से बच्चों में एक जागरूकता पैदा करने के लिए हमारी ये टीम विश्व हरेला महोत्सव काम कर रही है। मैं सभी से यही कहूँगा कि आज आप जो बो के जाएंगे वो आपकी जनरेशन खाएगी, करेगी, काटेगी। जैसे हमारे पूर्वज जो वृक्ष लगा के गए, आज हम लोग खा रहे हैं। हम जो करके जाएंगे वो आगे वाली जनरेशन इसका लाभ उठाएगी। यदि हमने आज भी छोड़ दिया तो कल हमारी जनरेशन हमें माफ़ नहीं करेगी। जो ये हम उनके लिए अन्याय होगा और हम इसके लिए अपने को दोषी पाएंगे।